सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। पिछले लेक्चर 13 में हमने चंद्रमा से संबंधित उसके अशुभ लक्षणों पर बात की थी। जो शेष रह गया था आज हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा दूसरे हाउस में जन्म कुंडली के उच्च का होता है। दूसरा हाउस जन्म कुंडली का किसी भी व्यक्ति का उसकी वैल्यू को समझाता है। उसकी सामाजिक वैल्यू, उसकी पारिवारिक वैल्यू, उसकी अपनी वैल्यू, उसकी आर्थिक वैल्यू, उसके प्रोफेशंस की वैल्यू, उसकी एक तरह से देखा जाए तो एसेस्ड वैल्यू। ये जो वैल्यू जहां पर लगती है और जैसी भी होती है, ये इस बात का संकेत है कि ये व्यक्ति बोलता कैसा है। क्योंकि ये हाउस, ये जो भाव है दूसरा, ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव वाणी का भी भाव है, बोलने का भी भाव है। एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, अच्छा खासा है, स्मार्ट है, दिखने में सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बोलते ही पता चल जाता है कि आखिर ये है क्या। आप उसकी वैल्यू को उसके बोलते ही समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप गलत बोलकर अपनी वैल्यू को खराब कर लेते हैं, आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसका अर्थ है जन्म कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा अशुभ है। जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ होता है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, उसके बोलने का परिणाम क्या निकल कर आएगा, उसको नहीं पता होता। बस वो बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। ये बोलकर अपनी वैल्यू को खराब कर लेता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों पर स्थिर नहीं रहते, अपने कमिटमेंट पर स्थिर नहीं रहते। ये अभी क्या कह रहे हैं, दोपहर को क्या कहेंगे, फिर शाम को क्या कहेंगे, ये 2 दिन बाद क्या कहेंगे, ये अपनी बात से कभी भी मुकर सकते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक तरह से देखा जाए तो इतना ज्यादा विचलन होता है, ये अपनी ही बात से अपने आप को कुछ इस तरह से, जैसे गिरगिट होती है वो रंग बदलती रहती है, ऐसे ही ये अपनी बातों से मुकरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर स्थिर नहीं रह पाता है, ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति सही ढंग से जॉब भी नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति ना सामाजिक हो पाता है, ऐसा व्यक्ति ना पारिवारिक हो पाता है, ऐसा व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाता। जिसने अपने आप को बोलकर अपना मजाक बना लिया, उसकी बात में कोई दम ही नहीं है, वो क्या बोल रहा है, वो कभी भी बदल सकता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास जब टूट जाता है तो इसकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी। तो जो सबसे बड़ा नुकसान होता है इसको, वो होता है कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती। ये अपने आप में ही अपनी आत्मा को, अपने मनोबल को और गिराता चला जाता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों का जो सोसाइटी होती है, ऐसे व्यक्तियों की जो सर्किल होता है, जिनका चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर अशुभ पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति
अच्छी सोसाइटी में बैठना पसंद नहीं करते। वहां इनकी ईगो हर्ट करती है। ऐसे व्यक्तियों को एक तरह से देखा जाए तो अपने से जो निम्न किस्म के लोग होते हैं वहां बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि वो इनको वैल्यू देते हैं। वहां इन्हें कोई सिखाता नहीं है, ये उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अंधों में ये काणे सरदार बनने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या है? ये चंद्रमा के अशुभ लक्षणों में देखने को मिलता है। अच्छी लोगों के बीच में बैठकर, अच्छे सोसाइटी में बैठकर आप अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन जब आप अच्छे लोगों में ही बैठना नहीं चाहेंगे, जब आपकी सोसाइटी बहुत घटिया लोगों के बीच में होगी, तो आपका विकास कैसे होगा? आपका मानसिक विकास कैसे होगा? और यदि आपका मानसिक विकास नहीं होगा तो सारे विकास रुक जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, चंद्रमा को शुभ करने का पहली रेमेडी, आप अपनी सोसाइटी को बदल दें, अच्छे लोगों में बैठना शुरू करें। मैं इस बात को बहुत चैलेंज से कह सकता हूं, आप 2 महीने ऐसा करके देख लें, जरा अच्छे लोगों में बैठना शुरू करें, आपकी भाव दशा, आपकी मनोदशा सब बदल जाएगी। लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनका चंद्रमा खराब होता है। ये अच्छे लोगों से घबराते हैं, अच्छे लोगों से इनको इरिटेशन होता है। ये अच्छे लोगों में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, और कभी कभी तो बोलते बोलते ये इतना जोर जोर से बोलते हैं, जब उनकी कमियां निकालते हैं दूसरे लोग चुप हो जाते हैं। ये नहीं चाहते इनके सामने कोई व्यक्ति इनसे ज्यादा सुपीरियरिटी को लेकर आए, कभी नहीं पसंद करेंगे। ये हमेशा अच्छे लोगों में कमियां निकालेंगे, और जो घटिया लोग हैं उनके बीच में बैठना पसंद करते हैं। यही कारण है इनका कभी विकास नहीं हो पाता, ये देखने में आया है। चंद्रमा जब जन्म कुंडली के अंदर खराब होता है तो ये सच्चाई है, मां तुल्य है। जो भी हैं, आपकी माँ है, आपकी मौसी हैं, आपकी नानी है, आपकी दादी है, जो भी माँ तुल्य। मैं कह रहा हूं पड़ोस में भी यदि कोई स्त्री आपके माँ तुल्य है, आप उनको सम्मान दें। मैं एक बहुत कभी सुनी थी मैंने ये बात, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये कि हरि ओम के बाद बड़ा है जग में माँ का जाप। माँ के आंसू गंगा जल हैं, धो देंगे सब पाप। ये जो आप गंगा में स्नान करते हैं, गंगा क्या है? माँ। जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो चंद्रमा के अशुभ दोष भी समाप्त होने लगते हैं। लेकिन वो केवल गंगा में स्नान करने से नहीं होंगे, आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। गंगा का स्नान तभी आपके लिए लाभकारी होगा। आप गंगा में स्नान करते रहें और पाप करते रहें, झूठ बोलते रहें, उल्टा सीधा बोलते रहें, आपकी सोसाइटी बिल्कुल अच्छी ना हो, तो गंगा का स्नान भी आपके लिए लाभकारी नहीं हो। आपके लिए गंगा का स्नान अमृत तुल्य हो सकता है, लेकिन आपको अपने जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में अशुभ हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। इनके अंदर इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ईगो बहुत होती है इनमें।
इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। ऐसे लोग गैदरिंग से बचते हैं। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि हमें कहीं जाना ना पड़े, वो किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करते जल्दी से। ऐसे लोगों में किसी भी चीज को पार्टिसिपेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका उल्टा करें। जिनका चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये चंद्रमा खराब नहीं होता है। चंद्रमा ये समझा रहा है कि आपके कर्म खराब थे, जिस कारण से आपका चंद्रमा खराब हुआ। आप अपने कर्मों को सुधार लें, आपके चंद्रमा के दोष समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपको जहां कहीं मौका मिलता है, जहां कहीं भी मौका मिलता है, सबसे पहली बात है आप वहां बढ़ चढ़कर अपने आप को समझाएं, आप भी हैं यहां पर। वो चाहे फंक्शन है, वो चाहे जो भी कुछ है, आप थोड़ा सा वहां इन्वॉल्व हो। और इन्वॉल्व होने का मतलब केवल गिनती नहीं है, वहां थोड़ा पार्टिसिपेट करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। एक और भी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनका चंद्रमा अशुभ है और वो चाहते हैं कि उनको इससे मुक्ति मिले, ऐसे व्यक्तियों का एक लक्षण और आपको मैं बता दूं। ऐसे व्यक्ति बहुत वहमी होते हैं। इनकी घटिया सोसाइटी से इनको जो भी किसी ने कुछ समझा दिया उल्टा सीधा, उसे तुरंत मान लेते हैं और फिर उसके अंदर उलझे रहते हैं। किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे व्यक्ति बहुत तुरंत पकड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखने में आया है कि ये जितने भी आपको पेशेंट मिलते हैं सीजोफ्रेनिया, ये सीजोफ्रेनिया डिप्रेशन की बिगड़ी हुई स्थिति है। और जब सीजोफ्रेनिया भी बिगड़ जाए तो उसको पागल बोलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपकी मनोदशा आपके अपने हाथ में है। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। आप दूसरों की तारीफ करना शुरू करें। आपके अंदर इतनी ईगो है, आप किसी को धन्यवाद तक देना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा खराब है, वो जल्दी से किसी को धन्यवाद नहीं देंगे। उनको धन्यवाद देने में भी संकोच होता है। किसी की तारीफ नहीं करते, ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी की तारीफ नहीं करते क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तारीफ करने में तो इनको थोड़ा झुकना पड़ेगा, ये तारीफ नहीं करते। अब इसमें करना क्या है, आपको जहां कहीं मौका मिलता है आप बढ़ चढ़कर तारीफ करें। एक और सबसे बड़ी बात, जहां कहीं मौका मिलता है आप वहां धन्यवाद दें। इसमें 1 रुपया आपका खर्च नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जिसमें आपको 1 रुपया खर्च करना है। सिर्फ अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलना है और 2 महीने आप इसको करके देख लें, आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आने लगेगा। पैर छूने से, जब आप पैर छूते हैं तो आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। जब आप पैर छूते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपके जन्म कुंडली के 9वें भाव पर वाइब्रेट करता है। आप अपने माता पिता के पैर छुएं, बड़े भाई बहनों के पैर छुएं, आपको जहां कहीं मौका मिलता है आप उनके पैर छुएं। आप गुरुजनों के भी पैर सोचते हैं थोड़ा अकेले में छुएं, 10 लोगों के बीच में थोड़ी सी शर्मिंदगी फील करेंगे। पैर छूने में भी आपको शर्मिंदगी फील होती है। ये चंद्रमा आपका अशुभ है जन्म कुंडली के अंदर। इसको शुभ करना बहुत सरल है। अपने मन से थोड़ा सा ऐसा करके देखें, आप जो मैं बता रहा हूं, आप पैर छूना शुरू करें, प्रणाम करना शुरू करें, नमस्ते करना शुरू करें। कोई आपकी आपको जानता है नहीं जानता है, आप उसको नमस्ते अगर कर भी लेते हैं,
वो आपसे कितना प्रभावित हो रहा है वो तो वो जानता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी वक्त बढ़ जाएगा। किसी के आप पैर छूते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरा हुआ है वो बढ़ने लगता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस काम को करने में आपकी ईगो हर्ट होती है। आप जरा इस काम को रोज करें, आपकी ईगो बिल्कुल डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। आपका मन एकदम अमृत तुल्य गंगा जल की तरह होगा। ये जितनी भी बीमारियां लगती हैं हमें, आज मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं तो शायद समझ में आ जाएगा आपको कि इसका निवारण कितना सरल है जो हम नहीं कर पाते। ये जो जल है, एक तरह से ये चंद्रमा है। आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं से गंगा निकल रही है। उनके मस्तिष्क पर जो अर्ध चंद्र बना हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि चंद्रमा से गंगा निकल रही है। चंद्रमा का प्रभाव जल पर बहुत तेजी से पड़ता है। क्यों? क्योंकि जल सभी तत्वों में बहुत सेंसिटिव है। वो किसी के भी प्रभाव को बहुत तेजी से लेता है, शुभ को भी और अशुभ को भी। अर्थ हमारी पृथ्वी जितनी सागर में जलमग्न है, उतना ही हमारे अंदर जल का अनुपात होता है। अगर पृथ्वी सागर में 75% जलमग्न है तो हमारे अंदर 75% जल होता है। सागर के अंदर जो जल है वो खारा होता है। जितना जल और नमक का अनुपात सागर के अंदर है, उतना ही नमक और जल का अनुपात हमारे अंदर होता है। तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपका स्वस्थ कब बिगड़ेगा? जब आपका खारापन ज्यादा हो जाए। जितना सागर का है उतना तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका खारापन बढ़ता है, जब आपका एसिड बढ़ने लगता है, आपके अंदर तेजाब बनने लगता है, तो आपका खारापन बढ़ने लगता है। इस खारेपन को न्यूट्रलाइज कौन करता है, इसको संतुलित कौन करता है? वो है चांदी। जो लोग अवसाद में रहते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी बीमार होने शुरू हो जाते हैं, मैं बहुत सरल सा एक उनको उपाय बता रहा हूँ। वो चांदी को धारण करें, अपने दोनों पैरों में चांदी का कोई कड़ा डाल ले, हाथ में डाल ले, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने दाएं हाथ के थंब में 4.5 ग्राम का एक चांदी का छल्ला सोमवार को या शुक्रवार को धारण कर लें। जो मेल है, पुरुष है, वो दाएं हाथ में, जो फीमेल है वो बाएं हाथ में। बहुत लाभ मिलेगा ऐसा करके। आपको लग रहा होगा कि क्यों, मैं अब आपको इसको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं। हमारे यहाँ जहां कहीं पर भी खारा पानी ज्यादा होता है, जैसे राजस्थान, फिर राजस्थान से लगे हुए जो प्रदेश हैं वहां पर, यहां पर प्रथा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये मोटे मोटे चांदी के कड़े पहनते हैं। गले में भी पहनते हैं, हाथों में भी पहनते हैं, पैरों में भी पहनते हैं, क्योंकि चांदी खारेपन को संतुलित करती है। चांदी आपको प्रोटेक्ट करती है किसी भी नेगेटिविटी को एंट्री करने के लिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यून पावर अच्छी रहेगी। आपकी इम्यून पावर अच्छी रहेगी, आपकी मसल्स अच्छी रहेंगी। आपने सुना होगा ये जो पानी की शुद्धता है, एक जमाने में जब लोग गंगा जी में सिक्के डाला करते थे तो वो सिक्के चांदी के हुआ करते थे। आज सिक्के डालने का कोई महत्व नहीं है। जल की शुद्धता करने से भी चंद्रमा आपका शुभ होता है। जो भी चंद्रमा के दोष है वो समाप्त हो जाता है। और जल को अशुद्ध करने से आपका चंद्रमा खराब होगा। स्त्रियों का अनादर करने से, माँ तुल्य जो भी हैं, चाहे वो पृथ्वी माँ है, वो चाहे गंगा माँ है,
चाहे गाय, आपकी अपनी माँ दुर्गा माँ, ये जितनी भी माँ हैं, आप इनको जरा आदर सम्मान दें, आपका चंद्रमा बिल्कुल शुभ होना शुरू हो जाएगा। चांदी का लॉजिक समझ में आया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चांदी आपके जल को, जिसमें खारापन बढ़ रहा है, जो आपको बीमारियां देगा, वो उससे न्यूट्रलाइज करता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, और वो ये कि आप जिस किसी भी काम को करते हैं उसको पूरा करें। जो भी काम आपको करना है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जब भी आप किसी काम को अधूरा छोड़े, जिनका चंद्रमा खराब है, इनकी नेचर में होता है, ये कोई भी पूरा काम नहीं कर पाते, ये सब कुछ अधूरा छोड़ देते हैं। और फिर उसके लिए चाहे जो भी कारण बताएं वो एक अलग है, लेकिन इनसे कोई भी काम पूरा जल्दी से नहीं हो पाता है। एक बहुत जल्दी में रहते हैं, इनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य इनके पास बहुत कमी होती है। कहीं से आपको कुछ सुनने को मिल रहा है, उसको ध्यान से सुने, अभ्यास करें। ये आपको कुछ सुनना है, आप उसको ध्यान से सुने। आपको जब अपनी बात कहनी है तो पहले सुन लें, उसके बाद कहें। लेकिन जिनका चंद्रमा खराब होता है, ये बीच में ही बोलना शुरू कर देंगे, और कभी कभी तो इनकी वाणी में जो आक्रोश आता है वो कुछ इस ढंग से आता है कि ये दूसरों को भी सुनने नहीं देते। ये इतने इरिटेट हो जाते हैं। ये सब चंद्रमा अशुभ के लक्षण हैं। पूरी बात को ध्यान से सुने, अभ्यास डालें। ये सब बातें धीरे धीरे जितना आप अपने अंदर लेकर चलेंगे, उतना ही आपका चंद्रमा शुभ होना शुरू हो जाएगा। आज बस इतना ही। कुछ और आपने प्रश्न करना है तो बताएं। फिर भी मैं इतना कहूंगा, चंद्रमा हमारे जीवन में मन है, और ये जो मन है आपका, एक तरह से देखा जाए तो जो इंग्लिश में मून बना है, ये इसी से बना है। आपका मन शुद्ध रहे, आपके जीवन में जितना सेवा भाव उतरेगा, आपका मन उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा। जल का दान करें, मंदिर में जाएं। मंदिर में जो विद्वान, ऐसे लोगों में एक और बहुत बड़ी समस्या होती है, ये उन सभी का मजाक बनाते हैं, उन सभी का गलत समझते हैं जो लोग मंदिर के अंदर बैठे हैं, या जो कुछ गुरु समान व्यक्ति होते हैं, उनमें बहुत दोष निकालते हैं, बहुत कमियां निकालते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मंदिर जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, वहाँ जो भी विद्वान बैठे हैं, आप उनको आदर दें, सम्मान दें, नतमस्तक हों। आप देखना, आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूध, चावल और बतासे का दान सोमवार के दिन अवश्य किया करें। चंद्रमा के दोष समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। इतना करें। अगर आपने इतना कर लिया, आप देखना, आपके चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगेगा। कुछ दोष हमारे पूर्व जन्म के हैं, कुछ दोष हम इस जन्म में सुधारना नहीं चाहते हैं। इनको जरा सुधारें, आपके पूर्व जन्म के दोष भी समाप्त हो जाएंगे। आज बस इतना ही। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं कुछ। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी।